एक बार झगड़ा होता है और उसमें कह देते हैं कि बताओ किसके साथ रहोगी, पति के साथ रहोगी या फिर देवर के साथ रहोगी। ये सब देवर के ही है जामल। देवर के जमल लिया। हाँ। तार बेटी। हाँ। तो तू साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू। हम एक सेकंड, साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू। तो ये जब हम पूछने के बाद से वीडियो बना नॉर्मल एक जैसे हम लोग बनाते तो क्रिएट हो गया सडनली। तो तुम बहुत बड़ा स्टार हो तो तुम्हारे पास माइंड होना चाहिए ना कि हम क्या क्रिएट करें। क्या तुम उसी को कैंची लगाया और काटा और काट करके अपने गाने में डाल दिया हिट होने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तुम कैंची मारने वाला तुम सिंगर कब से बन गया और तुम कैंची चलाने वाला राइटर कैसे बन गया। ये चलाने वाले जो राइटर है, कैंची चलाने वाले जो सिंगर है, वो कैंची चलाए और मेरा क्लिप को काट करके गाने में डाल। अब खुलासा कर ही दीजिए कौन सा शब्द था। कल्लू है, कल्लू जो है वो गाना गाया है। साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू। हम देवर साथ रहें। बातों को रखे हैं कि भाई ये लोग जो है कि चोर है, ये लोग मेरा शब्द को चोरी कर लिया है। उसके एगो राइटर है अखिलेश कश्यप, उसका नाम है। वो आ करके बोला बाबा गलती हो गई बा, हमने के सोचे सन की कॉमेडी हो, कॉमेडी हमने के काट के डाल दे। कॉमेडी ना हम पापू, ये तो हमारा ओरिजिनल वॉइस है। पूरा बिहार के लोग जानता, पूरा भारत के लोग जानता कि हमारा आवाज है, गिरी बाबा की आवाज है। तो तू ना जानता रहा कि गिरी बाबा की आवाज हो। ठीक बात, चलो तू ना जानता रहा कि गिरी बाबा की आवाज है तो माइकवा के कुछ धैले बड़ा लोग। भोजपुरी की अगर बात आती है ना तो तरह तरह के लोग स्टार, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार और पेट पोछना स्टार, तो ढूंढी स्टार, तरह तरह के और स्टार बनाने वाले ऐसे ही शख्स हैं। इस शख्स को देख लीजिए, ये वो शख्स है न जाने कितने को जीरो से लेकर हीरो बना दिया। और आप लोग जानते हैं इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें जो अपने शब्द से बयां करते हैं वो बातें ट्रेंडिंग होने लगती है। आज बहुत बड़ा खुलासा होगा जो कि आप लोग नहीं जानते हैं और आज जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वाकई ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भोजपुरी में भी ऐसा होता है कि चोरी वाकई सिर्फ सिंगर का ही नहीं करता है, पत्रकार का भी चोरी हो जाता है। सब आज इन्हीं सब चर्चाओं बातों को लेकर चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच में भोजपुरिया झकोरा के ऑनर हैं और खुद अपने अंदाज में, बेबाकी अंदाज में सवाल पूछते रहते हैं। स्वागत है पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आप भी बहुत दूर से आए हुए हैं हमारे जिला में, आपका अभिनंदन है, स्वागत है सर। गिरी जी हैं। गिरी जी, अगर बात कर लिया जाए, होली बड़ा ट्रेंडिंग है, चूंकि होली बीत चुका है, लेकिन होली पे आज इसलिए सवाल कर रहा हूं कि पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार कहने वाले एक मोमबत्ती की तरह बुझ गए और आपका एक शब्द होता है, झगड़ा सब में होता है और अक्सर मैं देखता हूं कि वहां पे आप पहुंच जाते हैं, चाहे लड़की को 32 वर्ष का लड़का फंसा ले, चाहे 14 वर्ष का बूढ़ा फंसा ले, वहां पहले आपका माइक होता है और आपने एक अलग बेबाकी अंदाज में सवाल भी करते हैं। एक बार झगड़ा होता है और उसमें कह देते हैं कि बताओ किसके साथ रहोगी, पति के साथ रहोगी या फिर देवर के साथ रहोगी। ये सब क्या है रहा? वो एक मामला हुआ था जिसमें केस वो सब लॉजिक हो गया था, जो कि महिला जो थी वो पति के साथ नहीं रहना चाहती थी, देवर के साथ रहना चाहती थी। तो बहुत बार उसका कॉल आया, फोन पे ही रो रही थी। हम लोग सोचे कि चलते हैं, देखते हैं क्या मामला है। जब हम लोग पहुंचे तो स्टेटमेंट देने के लिए रेडी हुई तो उसके बाद से हम लोग उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। तो बार बार यही बात बोल रही थी कि हम देवर के साथ रहेंगे। तो हम उसी अंदाज में जो है कि बोले कि तो साफ सुथरा बात बताओ अब तू केकरा साथ रहबू, पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू। तो बीच में मेरा कैमरामैन जो है कि रोक रहा था, वो अपना सवाल हमको दे रहा था कि ये सवाल पूछिए। तो एक सेकंड उसमें बोले हैं कि साफ सुथरा बात बताओ। एक सेकंड कैमरामैन को 1 सेकंड हम रोके हैं, वो 1 सेकंड बीच में आया हुआ है मेरा जो है। 1 सेकंड, साफ सुथरा बात बताओ कि तू पति के साथ रहबू कि देवर के साथ रहबू। तो ये जब हम पूछने के बाद से वीडियो बना नॉर्मल एक जैसे हम लोग बनाते हैं, बना करके हमने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद से ये जो चोर बैठे हुए हैं, सिंगर अपने आप को बोलते हैं, राइटर अपने आप को बोलते हैं, जो महाचोर हैं, ये चोर नहीं है। ये छोटे छोटे सिंगरों का भी जो है कि लाइन चुरा लेते हैं, शब्द चुरा लेते हैं, धुन चुरा लेते हैं। ये चोरों का जो है कि गैंग है और ये बहुत अपने आप को बड़े बड़े राइटर बोलते हैं और बहुत बड़े स्टार बोलते हैं कि हम बहुत बड़े स्टार हैं। तुम स्टार हो तो खुद क्रिएट करो ना, जैसे तो हम क्रिएट किए थे। बिल्कुल तुम क्रिएट करो। बिल्कुल राइट। और हम क्रिएट भी नहीं किए तो क्रिएट हो गया सडनली। तो तुम बहुत बड़ा स्टार हो तो तुम्हारे पास माइंड होना चाहिए ना कि हम क्या क्रिएट करें। क्या तुम उसी को कैंची लगाया और काटा और काट करके अपने गाने में डाल दिया हिट होने के लिए। तो तुम कैंची मारने वाला तुम सिंगर कब से बन गया और तुम कैंची चलाने वाला राइटर कैसे बन गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तुम राइटर हो तो तुम्हारा जो चिंतन और मंथन होना चाहिए बिल्कुल एक अलग दिशा में होना चाहिए। राइटर कभी
चोरी नहीं करता है, वो लिखता है, चाहे जिस परिस्थिति में लिखे, जिस अवस्था में लिखे, वो सिर्फ लिखता है। लेकिन ये कैंची चलाने वाले जो राइटर हैं, कैंची चलाने वाले जो सिंगर हैं, वो कैंची चलाए और मेरा क्लिप को काट करके गाने में डाल। अब खुलासा कर ही दीजिए कौन सा शब्द था। कल्लू है, कल्लू जो है वो गाना गाया है और इसका जो चैनल है, जो अखिलेश कश्यप का चैनल जो है अन्नपूर्णा फिल्म्स, उस पे इसको डाला गया है। तो मुकदमा के लिए भी पिटीशन दे दिया गया है। लगातार हम संपर्क में है, तो कि चुनाव है, आप जानते हैं चुनाव में व्यस्तता हम लोगों की रहती है। तो चुनाव के 25 तारीख के बाद हम फ्री हो जाएंगे। फ्री होकर के हाई कोर्ट में पहुंच रहे हैं और हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद से जो है कि जो लीगल एडवाइस होगा वो लेंगे और जो भी लीगल कानूनी कार्रवाई होगी हम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि कानून कोर्ट है देश में, आखिर कैसे किया जा सकता है। मेरी मानसिक स्थिति जो है कि किस तरह रही है, किस तरह से हम हैं, जिसको काट करके वो लोग इंटरटेनमेंट बना दिया गया, उस महिला की इमोशन के साथ में खेला गया, जो महिला फुल कॉन्फिडेंस में और मतलब कि फेथ में आ करके जो है कि अपने बातों को मतलब कि ओपनली रखी है कि भाई हम रहना चाहते हैं देवर के साथ, तो रहना चाहते हैं। तो उसके साथ उसके इमोशंस के साथ खेला गया, मेरे इमोशंस के साथ खेला गया। तो कहीं ना कहीं कोर्ट कानून है, हम चाहते हैं कि उसका मदद लें और मदद लेने के लिए गए भी हैं, पिटीशन दे दिया गया है। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई। कब लगा कि मेरा शब्द चोरी हो गया है, मेरे शब्दों का उपयोग हो रहा है? हम पब्लिश करने के जस्ट एक हफ्ता के बाद जो है कि ये जो है ये चोरवा सब जो है कि काट करके डाल दिया गाना में, और गाना में डालने के बाद से लोग अपना ट्रेनिंग। उसके बाद कोई वीडियो बनाए कि नहीं मेरा ये लोग, जैसे कभी सिंगर ना नहीं हम बनाए उसके बाद से कोई वो मीडिया में हम आपको आकर के अपनी बातों को रखे हैं कि भाई ये लोग जो है कि चोर है, ये लोग मेरा शब्द को चोरी कर लिया है। उसके एगो राइटर है अखिलेश कश्यप, उसका नाम है, वो आकर के बोला बाबा गलती हो गई बा, हमने के सोचे सन की कॉमेडी हो, कॉमेडी हमने के काट के डाल दे। कॉमेडी ना हम बाबू, ये तो हमारा ओरिजिनल वॉइस है, पूरा बिहार के लोग जानता, पूरा भारत के लोग जानता कि हमारा आवाज है, गिरी बाबा की आवाज है। तो तू ना जानता रहा कि गिरी बाबा की आवाज हो, ठीक बात चलो, तू ना जानता रहा कि गिरी बाबा की आवाज है, तो माइकवा के कुछ धैले बड़ा लोग। सबसे बड़ी कितनी बड़ी तौहीन इन्होंने किया है। ठीक है आपने किया, लेकिन ये कुछ भी कर जाएंगे, ये मतलब, कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी राइट है। तो हम कोर्ट से मदद लेंगे, कानून है, कानून का मदद लेंगे कि भाई हमको मदद किया जाए। कुछ डिमांड भी किया है? नहीं, डिमांड कुछ नहीं हुआ है, डिमांड की कोई बात नहीं हुई है। लेकिन अखिलेश मिला था हमसे, अखिलेश बोला कि गलती हो गया है बाबा, ये हो कर दिया है। हमने कहा तुम उसको हटाओ। तो ऐसा तो नहीं कि सोच रहे हैं कि कुछ देर लेके ऐसा भी होता है कि मैटर को सॉल्व कर दिया जाए? नहीं, इस तरह की बात अभी तक नहीं हुई है। अगर ऐसी बात होगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जो है कि हम चाहते हैं कि उसको हटा दिया जाए, उस गाना को हटाया जाए, क्योंकि मानसिक रूप से हम पीड़ित हैं और डेली जो है कि हमारी जो है कि मेंटल स्थिति बढ़ती जा रही है। तो हम चाहते हैं कि उसको हटाए, नहीं तो जो है कि हम अगर कल्लू और अखिलेश कश्यप अगर गाने को नहीं हटाते हैं तो गिरी बाबा क्या करेंगे? भोजपुरिया जकोरा हम लीगल एक्शन लेंगे। कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं और कोर्ट जो आदेश करेगा वो हमें स्वीकार है। कोर्ट अगर कहेगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट अगर ऑब्जेक्शन करता है तो मुझे ऑब्जेक्शन है। आपको क्या लगता है कि इन्होंने गलत किया है? बिल्कुल गलत किया है। आपका आवाज को काट करके हम इंटरटेनमेंट बना देंगे, आपके कपड़ा को हटा करके आपको हम अश्लील बना देंगे, आपके पास दो हाथ नहीं है तो क्या हम उसको मजाक बना देंगे? ये तो कहीं से भी जायज नहीं है, ये तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके इमोशंस के साथ हम खेलेंगे, ये तो बिल्कुल, ये आपका राइट है कि आप मेरे ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। संविधान में ये आज़ादी दी हुई है। ये कोई मतलब नहीं होता कि आप हमसे पूछ रहे हैं कोई सवाल और उस सवाल को कोई काट करके उसका गाना बना दे, उसका कॉमेडी बना दे। कल्लू आपसे बात की है कि नहीं बाबा इस तरह से कर लीजिए? मान लीजिए कलुआ हमसे बात नहीं किया। कलुआ फोन किया अखिलेशवा के पास में और बोला कि तुम जा करके मिलो गिरी बाबा से। अच्छा। और मिलो, खाली कह देना कि गलती से हो गया है। तो ठीक है, अखिलेश ने राइट किया, लेकिन गाया तो आपसे नहीं बात किया क्या? नहीं, गाने के समय हमसे कोई बात नहीं किया। जब उन लोगों को पता चला कि मुकदमा हो गया है तब जा करके जो है कि मिला, पटना में हमको बुलाया और मिला, जो क्या बोलते हैं, क्या नाम है राइटर उसका, अखिलेश मिला हमसे और बोला कि बाबा हाई हो गई, हो गई। हम नहीं तो गलत पे बोलो तो माफ कर देंगे। से गाना नहीं, हम माफ नहीं किए, हम जल्दी से गाना उसको हटाओ तुम लोग। अच्छा, गाना हटवा के ही दम लेंगे? एकदम गाना हटवा के दम लेंगे। अगर गाना नहीं हटता है तो क्या करेंगे? देखेंगे, चलेगा। लेंगे कोर्ट की मदद। कोर्ट तो न्यायालय है ना, न्यायालय तो सर्वोपरि है। न्यायालय का जो आदेश होगा उसका हम भी पालन करेंगे, वो भी पालन करेंगे। और देख लीजिए, बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। जिस तरह से कल्लू अपने आप को सुपर स्टार मानते हैं, चुगली स्टार मानते हैं, तरह तरह के अपने आप को खुद टैग लगाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का, हमारे जैसे लोगों का, छोटे छोटे यूट्यूबर, ये लोग कहते हैं कि टुटपुटिया यूट्यूबर हैं, 150 का माइक लेके चल देते हैं। लेकिन वो 150 माइक का कीमत आज समझ में आ रहा है क्या सर? वो कम से कम 50 लाख से ऊपर रुपया कमाया है। 50 लाख रुपया कमाया है। पूरा होली में जो है कि गाना बजाया है और पूरा होली में उसका गाना बजा है। और मेरा ओरिजिनल
स्क्रिप्ट काट करके डाल दिया, मेरा ओरिजिनल जो वॉइस मेरा है वो काट कर गाने में डाल दिया। तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हो गया कि तुम ओरिजिनल वॉइस काट के डाल दिया? तुम गाना ही बनाना चाहता था, वो स्क्रिप्ट ही चाहता था, तुम हमको बोलता, बिल्कुल हम आकर क्रिएट कर देते। अगर तुमको इच्छा था कि एक गाना हम इस सिचुएशन में इस सिचुएशन को क्रिएट करके हम बनाए, तो हम आते उस सिचुएशन को क्रिएट कर देते। बिल्कुल बिल्कुल तुम बना देता गाना, तुम खुदे माइक पकड़ लिया है उसमें, तुम खुदे रिपोर्टर, तुम खुदे गिरी बाबा बन गया है, तो तुम गिरी बाबा तो बन गया है, लेकिन इसका भुगतान तो तुमको भुगतना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ फ्रीलांसर हम कह लेते हैं, फ्रीलांसरों के साथ हमेशा अपमान हुआ है, लेकिन इस अपमान का बदला गिरी बाबा जरूर लेंगे और सबको लेना चाहिए। सभी पत्रकार जो देखते हैं अपने आप को फ्रीलांसर समझते हैं तो गिरी बाबा का साथ देना चाहिए और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, ताकि ऐसे सुपर स्टार, अपने आप को पावर स्टार, अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार कहने वालों के एक मुंह पे तमाचा हो। क्या गुरु? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही, सबको साथ आना चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल आपका भी कोई वॉइस काट करके मजाक बना सकता है, कॉमेडी बना सकता है, गाना बना सकता है। बिल्कुल, इसके लिए हम लोग को एकजुट होकर के ये जो सब कोई, देखिए राइटर जो होता है, राइटर उसका अपना काम होता है कि क्या हम गाना है, उस गाने में क्या चाहिए, कौन सा धुन चाहिए, ये तो जो मन करता है वो कहाँ से मन किया वहां से काट के। तुम किस बात का राइटर है भाई? सही तुम किस बात का सिंगर है? ना तुम्हारे पास सुर है, ना ताल है, ढोड़ी चोली साया ब्लाउज दिखा के तुम गाना बना रहा, तुम क्या है? बहुत बड़ी बात आज कर रहे हैं, लेकिन इन लोग को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों का, जिसे लोग कहते हैं ना कि नहीं ये पत्रकार नहीं है, उठा के चले आते हैं मेरी वजह से, लेकिन वो दिन भूल जाते हैं जब एक अर्श पे होते हैं तो फर्श तक पहुंचाने वाले आप जैसे और हमारे जैसे लोग खड़ा होकर कहते हैं कि सुनिए, और ये लोग ट्रेंडिंग स्टार हो जाते हैं। क्या सर? सही बात है, बिल्कुल। तो हम सबको एक होना पड़ेगा इस लड़ाई को। गिरी का लड़ाई, गिरी बाबा की लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, एक बार हमें लड़ना पड़ेगा। चलिए, आपने समय दिया, बड़ा अच्छा लगा, आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, कमेंट करके आप लोग बताइएगा क्या पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, चुगली स्टार या फिर जितने स्टार हैं ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट करके आप लोग बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।